If R is unbounded, then maximum or a minimum value of the objective function may not exist. However, if it exists, it must occur at a corner point of R by theorem 1. In the above example, the corner point of the bounded region are O, A, B, and C, and it is easy to find their coordinates as 0, 0, 20, 0, 10, 50, and 0, 60 respectively. Let us now compute the value of z at these points. ओके सो जो अनबाउंडेड रीजन होता है, बाउंडेड रीजन में तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, बट अनबाउंडेड रीजन में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट. सो देयर इज अ कंडीशन दैट इन दैट कंडीशन दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हम लोग, राइट? और अगर वो एग्जिस्ट करती है देन इट मस्ट एट द कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी, राइट? तो जैसे पिछले वाले एग्जांपल में यहाँ पे देखा था, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 6250. अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं? इज द पॉइंट इन द रीजन विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्रीज. जहाँ पे दो बाउंड्रीज का इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नर पॉइंट. जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस ग्राफ में, तो जहाँ पे भी दो बाउंड्रीज का इंटरसेक्शन होता है, दो बाउंड्रीज का मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, एक यहाँ से ऐसे आ रही है, तो ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया. एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, तो बी कॉर्नर पॉइंट हो गया, ए कॉर्नर पॉइंट हो गया, ओ कॉर्नर पॉइंट हो गया, राइट? सो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स. एंड अ फिजिबल रीजन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी अनबाउंडेड. इज सेड टू बाउंडेड. बाउंडेड कब बोलेंगे? इफ इट इज एनक्लोज्ड विद इन द सर्कल. अगर वो किसी बाउंड्रीज उसके चारों तरफ बन रही है देन इट इज कॉल्ड एज बाउंडेड. Otherwise it is called unbounded. Unbounded means that feasible region does extend indefinitely in any direction. तो अगर feasible region को किसी भी direction में indefinitely बढ़ाया जा सके, that region is called as unbounded region. Now look at this here. We observe that maximum profit of the dealer 10 टेबल अगर खरीदता है और 50 चेयर खरीदता है तब मैक्सिमम प्रॉफिट आता है. सो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो हम लोगों ने भी मेथड देखा है प्रॉब्लम को सोल्व करने का, इज कॉल्ड एज कॉर्नर पॉइंट मेथड एंड द मेथड कंप्राइज द फॉलोइंग स्टेप्स. तो ये इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं और इसमें आप ये स्टेप्स होते हैं. लुक एट दिस स्टेप्स हियर. अपराजिता, कुड यू प्लीज रीड दिस 4 स्टेप्स हियर? Find the feasible region of the linear programming problem and determine its corner points, vertices, either by inspection or by solving the two equations of the line intersecting at that point. Evaluate the objective function z is equals to ax plus by at each corner point. Let m, capital M and small m respectively denote the largest and smallest values of these points. When the feasible region is bounded, capital M and M are the maximum and minimum values of Z. In case the feasible region is unbounded, we have M is the maximum value of Z if the open half plane determined by AX plus BY is greater than M has no point in common with the feasible region. Otherwise, Z has no maximum value. Similarly, small m is the minimum value of Z if the open half plane determined by ax plus by is less than m has no point in common with the feasible region. Otherwise, z has no minimum value. Okay, let me explain this corner point method में क्या बता रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, और फिजिबल रीजन फाइंड करना है. जो एक कॉमन रीजन होता है उस ग्राफ में, वो रीजन हमें फाइंड आउट करना है, राइट? आफ्टर दैट solving the two equations of the line intersecting at that points. फिर हमें evaluate the objective function हमारे पास होगा z equal to ax plus b. अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं. पहले ग्राफ ड्रॉ करना है कॉन्स्टेंट्स का, फिर कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेना है. कॉर्नर पॉइंट पे सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया z की वैल्यू फाइंड करनी है कॉर्नर पॉइंट पे. सपोज m और m कैपिटल M और स्मॉल m मैक्सिमम वैल्यू आ गई और स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई. मैक्सिमम वैल्यू इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड मिनिमम वैल्यू इज डिनोटेड बाय m. अब रीजन दो तरह का हो सकता है. अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड है तो m एंड स्मॉल m आर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगी z की, राइट?
अगर रीजन फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू होगी और स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू होगी। अगर रीजन अनबाउंडेड है तो दो केस होंगे, उसमें ये एम और एम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। होंगी कब और कब नहीं होंगी, ये दो केस देखिए। पहला केस है एम इज द मैक्सिमम वैल्यू, एम मैक्सिमम वैल्यू है, ओपन हाफ प्लेन डेटरमाइंड बाय ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन एम। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये एम से ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन एम, और इसकी एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और वो लाइन अगर फिजिबल रीजन से पास करेगी, नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, देन जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये लाइन फिजिबल रीजन से पास करेगी तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी एंड इट इज नॉट डिफाइंड टू फाइंड आउट द वैल्यू इन दैट केस, राइट। और सेकंड केस क्या होगा, और अगर उस रीजन से पास नहीं करेगी, जैसे फिजिबल रीजन से ये वाली जो लाइन है फिजिबल रीजन से पास नहीं करेगी तो मैक्सिमम वैल्यू एम होगी, और अगर फिजिबल रीजन से पास करेगी तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो एम मिनिमम वैल्यू है और इसको भी हाफ प्लेन डेटरमाइंड बाय ए एक्स प्लस बी वाई। इसको क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को मिनिमम में कम देना है, लेस देन एम का एक लाइन बनाएंगे ग्राफ के ऊपर। अगर ये फिजिबल रीजन से पास करेगी तो फिर ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, और अगर फिजिबल रीजन को टच और पास नहीं करेगी तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। सो हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, अदरवाइज जेड हैज नो मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा फिजिबल रीजन से, और मैं बोल रहा हूं जब पास नहीं करेगी। सो अभी इससे आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, सो ये आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। लेट अस टेक वन क्वेश्चन from the exercise, move to the exercise questions. When we solve the questions, then this theory will be completely clear to you. Now let's start exercise 12.1. Now let's start with this exercise 12.1. Look at this question number 1 here. Solve the following linear programming problem graphically. We need to solve it. Maximize z, z को maximize करना है, right? And subject to the constraints. Constants are given, x plus y is less than 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. So let me explain this question to you. So objective function is given here, z. Objective function z is given 3x plus 4y and we have to maximize it. इसकी हमें maximum value find करनी है. At what value of x and y this function is maximum, right? Constants are given. Constants are given. The first constant is given, x plus y is less than equal to 4. So पहले constant का ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको let कर लेता हूं. Let x plus y is equal to 4. And for this I need some solutions. इसके लिए मुझे लाइन बनानी होगी तो इसके लिए solution चाहिए. So I need to find out the values. Suppose दो इसकी values find कर लेता हूं. X is 0, what is y? 4. If y is 0, what is x? Is 4. If x is 2, then y is in this case is 2 because the sum is 4. So this is the graph, and for the second constant, second के लिए x is equal to 0 का बना लूंगा मैं. What is x equal to 0 is? It's y axis. Y axis पे x हमेशा 0 होता है. And look at this third point. थर्ड कांस्टेंट इज गिवन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ बना लेंगे. y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y इज 0. और ये ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. सो नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. x एक्सिस, y एक्सिस. सो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and so on. So this is y axis, this is x axis. अब सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं. Look at this, x0 y4. Where is the point? x0 and y4. So this is the point on x axis.
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनाइए 0 4,0 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से एक लाइन पास करेगी, लाइन passes through these 2 points, this is the line, right? So and 2,2 is also there, तो 2,2 कहाँ पे होगा, पॉइंट होगा यहाँ पे 2,2, तो तीनों पॉइंट बनाए हमने, एक लाइन बना ली है। तो लाइन किसकी आई है, बेसिकली ये लाइन आई है x + y = 4 की लाइन है ये, ठीक है। हमें बनानी है x + y is less than equal to 4, तो लेस देन में ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, so this thing we have already learned in class 11, तो ग्राफ goes downward, right? ड्रॉ द लाइन x = 0, तो मैं पहले ही बना चुका हूँ y एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास है y is greater than equal to 0, तो ग्रेटर देन का साइन है, ग्राफ किधर जाएगा, y एक्सिस से राइट में। So this thing, I hope this thing you all know that graph move upward, downward or leftward and rightward. So y = 0 एक लाइन बनाई, x एक्सिस बना दी मैंने, y = 0। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, y is greater than equal to 0, यहाँ पे y नहीं था, यहाँ पे x था, ठीक है, x greater than, और यहाँ पे क्या है, y is greater than equal to 0, तो x greater than equal to 0 ग्राफ जाएगा अपवर्ड इसका, ठीक है। x 0 है तो y एक्सिस पे इसका ग्राफ है, और यहाँ पे y 0 है तो ये x एक्सिस है, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्राफ जाएगा अपवर्ड, तो इसका ग्राफ यहाँ पे जा रहा है। तो अब देखिए आप, जब ग्राफ इस y एक्सिस से राइट में होगा और x एक्सिस से अप में होगा, तो ग्राफ ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जब इसके लेफ्ट में नहीं ले सकते तो इसको नहीं ले सकते, कॉमन रीजन नहीं आएगा, इससे नीचे नहीं लेना तो ये रीजन कैंसिल हो जाएगा, तो ग्राफ लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस लाइन से ऊपर होगा या नीचे, इस लाइन से नीचे की तरफ ग्राफ बोल रहे हैं, तो ग्राफ क्या होगा, शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन, ये फिजिबल रीजन आ गया है, देख रहे हैं आप। तो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, इट इज बाउंडेड, ये बाउंडेड रीजन है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। सो अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट मेथड है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। सो नाउ व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स इन दिस केस, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, एक तो 0,0 है, कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क कर दूं, एक तो ये है A, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, ये B है, ये C है, तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इट्स 0,0, इट्स 4,0 एंड 0,4, तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अब कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू फाइंड करते हैं, कॉन्स्टेंट्स की, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, z क्या है हमारे पास, गिवन है z हमें 3x + 4y, तो z इज गिवन 3x + 4y, तो देखिए x को 0 और y को 0 रखिए यहाँ पे, तो ये आएगा 0, राइट। x को 4 और y को 0, तो ये आएगा 3 × 4 + 4 × 0 = 12। ये देखिए 0 3 × 0 तो 0, x को रखा 0 और y को रखा 4 = 16, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई है, तो रीजन बाउंडेड है तो नो प्रॉब्लम, सो वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू हियर, मैक्सिमाइज, यस, सो मैक्सिमाइज क्या हो गया, सो व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू 16, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, so we can say that maximize z is equal to 16 at 0,4, so this is the final answer in this case, so maximize z is 16 at 0,4। let me explain this question again to you। so यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, राइट, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, कॉन्स्टेंट्स गिवन है, तो मैंने कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बना लिया है, 1 2 3, तो सेकंड और थर्ड तो x एक्सिस और y एक्सिस है वो बना ली मैंने, और ये इसकी एक लाइन बना ली है ग्राफ से पॉइंट फाइंड करके, तो ग्राफ आ गया है, ठीक है। ग्राफ आने के बाद मैंने रीजन को शेड किया, तो रीजन बाउंडेड आया, ठीक है, और फिर मैंने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए A B C, तो कॉर्नर पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे और z की वैल्यू निकाली कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 16 आ रही है, राइट, सो मैक्सिमम ही पूछी थी उसने, तो z is equal to 16 at 0,4 is the
maximum value. I hope this question is clear to you all. क्लास 11th में आपने यहाँ तक ये ग्राफ बनाने तक काम किया था. द न्यू थिंग इन दिस क्वेश्चन वी हैव डन इज कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए और इसकी जेड की वैल्यू निकाली. सो इतना ही इस चैप्टर में नई चीज यही है, बस कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना, अगर आपको समझ में आ गया. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. लुक एट दिस, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 हियर. इट इज मिनिमाइज जेड. जेड को मिनिमाइज करना है, जेड इज गिवन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन subject to the constant. Constant is given x plus 2y, 3x plus 2y less than 12, x greater than 0, y greater than 0. तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0 का मतलब क्या है. ये हर एक क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. इनका मतलब है ग्राफ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्यों? इसका मतलब है x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस और इसका मतलब है x एक्सिस. ठीक है, तो जब ये बोलता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस बनानी है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x एक्सिस बनानी है. ग्रेटर देन के साइन का मतलब है ग्राफ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो ये हर एक क्वेश्चन में ये कंडीशन होती ही है, राइट, फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स. अब यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, दो कॉन्स्टेंट्स गिवन है. तो कॉन्स्टेंट नंबर 1 अगर मैं लू यहाँ पे, तो कॉन्स्टेंट 1 है मेरे पास x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8. इसको अगर मैं लिख लू यहाँ पे, लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 के लिए फाइंड कर लेते हैं पॉइंट्स. तो क्या पॉइंट्स होंगे? तो कम से कम 3 पॉइंट आप फाइंड कर लें, 2 से भी बन जाता है. तो 3 फाइंड कर लें तो जो मिस्टेक के चांसेस है कम हो जाते हैं. अगर x को 0 ले लूं तो y कितना आएगा इसमें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? Sir, it's 4. ओके, इफ y is 0, what is x? Sir, 8. Okay, if x is 2, what is y? Sir, 2. Sorry, sir, 3. 3, yes. नाउ दिस इज, इससे हम लोग इक्वेशन, इससे एक लाइन बना लेंगे हम लोग. फर्स्ट लाइन, सेकंड कांस्टेंट गिवन है हमें यहाँ पे. द सेकंड कांस्टेंट इज गिवन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. तो इसमें लेट इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 12. तो अगर मैं लाइन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो मुझे इक्वल टू लेना पड़ेगा. इक्वल टू 12 मैंने लिया. इसके लिए पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ इक्वल टू के लिए. So let us find out the 3 points for this x and y. Yes, Aparajita, if x is 0, what is y? If x is 0, what is y in this equation? Sir, 6. Okay, if y is 0, what is x? 4. 4. Okay. If x is 2, what is y? Sir, 3. Yes, it's 3. I do not ask to you, Sanya. I asked to Aparajita. Sorry, sir. It's 3. Okay. Right. So दो है हमारे पास. ये तीसरा जो कांस्टेंट है ये है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो ये काम आप सब 11th क्लास में कर चुके हैं, कोई नई चीज आपके लिए नहीं है. ये तीसरा काम है, ये चौथा है. तो 4 है. थर्ड और फोर्थ हमेशा गिवन ही होंगे, उनका मतलब x एक्सिस और y एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, अब दो कांस्टेंट है, इनका ग्राफ बनाते हैं. सो दिस इज द पार्ट वी आर डूइंग हियर, इज वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11. सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. So x-axis, y-axis, it's 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. ये y-axis है, ये x-axis है, ये माइनस x है, इधर माइनस y-axis है.
राइट. नाउ लेट अस ड्रॉ द पॉइंट्स मार्क करते हैं. वेयर इज द पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज 0,4. सो 0,4 पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर. ठीक है. 8,0 पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर. इट्स लाई हियर. सो दिस इज द पॉइंट. और 2,3 पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे. ठीक है जी. अब इससे बनेगी एक लाइन बना देते हैं. इन पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन यहाँ से ऐसे चली जाएगी. अब दूसरे पॉइंट मार्क कर लीजिए. अनदर पॉइंट 0,6 ये लाई करेगा यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस पे. ठीक है. 4,0 इज हियर एंड 2,3 वहीं पे है. तो एक दूसरी लाइन बनेगी जो इन पॉइंटों से पास करेगी. सीधी सीधी बनाता हूँ लाइक दिस. राइट. इतना काम भी हम लोगों ने 11th क्लास में किया हुआ है. एंड इफ यू लुक एट द इनइक्वालिटी दोनों लेस देन इनइक्वालिटीज हैं. ओके. सो दोनों इनइक्वालिटी लेस देन है. तो इसका ग्राफ किधर जाएगा? इफ इट इज इनइक्वालिटी इज लेस देन इस लाइन की, तो ग्राफ डाउनवर्ड में जाएगा. इसका ग्राफ भी डाउनवर्ड में जाएगा. और इससे एक्स वाई एक्सिस से इधर और इससे इधर. सो व्हाट इज द कॉमन रीजन? सो दिस इज द कॉमन रीजन, कॉमन शेडेड रीजन. Right. So what are the corner point in this case? So this is the corner point A, this is the corner point B, this C is the corner point and D is the corner point. यहाँ तक क्लास 11th में हम लोगों ने सीखा था ग्राफ कैसे बनाते हैं. तो एक ग्राफ बनाना हम लोगों को आता है, यहाँ तक आता है. तो क्लास 12th की एक नई बात जो है वो है कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना. तो क्लास 12th का कंसेप्ट है. इसमें क्या करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं, जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं. एंड व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस? इट इज बाउंडेड. तो बाउंडेड में डेफिनेटली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट. तो यहाँ पे मिनिमम निकालनी है. तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे? व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट इन दिस केस? हर्ष उपाध्याय, जयेश शर्मा, तो मैसेज खेल लो तुम तो. ठीक है ही नहीं यहाँ पे. अपराजिता, यस सर. कॉर्नर पॉइंट्स बताइए इसमें क्या होंगे? सर ABCD के. सर A का होगा 8, 4. A का होगा 0,4. हाँ सर 0, 4. B का होगा 2, 3. यस. C होगा 4, 0. ओके. एंड D is 0, 0. राइट. सो आफ्टर फाइंडिंग द कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स आपको फाइंड करने आ गए हैं. कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं? तो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है एट दैट कॉर्नर पॉइंट्स. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कितना गिवन है z यहाँ पे? -3x + 4y. सो z इज गिवन -3x + 4y. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ z. 0,4 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? ये 0 आएगा और ये 16 आएगा. तो इट्स 16. 2,3 तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 एंड 4 3 जा 12. तो ये 6 आएगा. 4 रखेंगे, 4 3 जा -12 प्लस 0 -12 एंड 0 रखेंगे तो 0 + 0 = 0. So we need to find out the minimum value in this case. So what is the minimum value in this case? It's -12. So this is the minimum value. So what is the minimized z? तो minimum z क्या हो गया है? Minimum z is, so minimum value of z is equal to, क्या minimized z भी बोल सकते हैं. Minimized z is equal to -12 at 4,0.
So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. Any doubt? No, sir. Okay. So like this, you can easily solve this question 3, question 4, question 5, question 6, question 7, question 8, question 9, question 10. I don't think so you have got any problem in this question. अगर रीजन बाउंडेड आता है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल. So try this question up to 10, and in the next class we will start this next exercise. And in this next exercise basically यहाँ पे जो है आपको constants और objective function given है. इसमें फर्स्ट वाले में कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, उसमें कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने और आगे का प्रोसीजर सेम है. सर आप एक बार x और y की वैल्यूज कैसे निकाली बताओ. x और y की वैल्यूज कैसे निकाली है? हाँ मतलब आप कह रहे थे ना x जब 0 होगा तो y. तो उस जो इक्वेशन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो. जैसे यहाँ पे x, ये जो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करी है तो मैंने एक वैल्यू लेट कर ली, x को 0 ले लिया, तो इसमें 0 रख दिया x को और सोल्व करा तो यहाँ से 2y = 8 डिवाइड हो गया, 4 आ गया. आई बात समझ में? ठीक है सर. एक वैल्यू लेट कर लो और उससे सोल्व कर लो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग.